आज का हमारा एक क्वेश्चन, फिर हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कर रहे हैं 2 चरांक वाले रेखीय समीकरण का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में किसी आयत की लंबाई 2 सेंटीमीटर कम करने और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर, ठीक है भाई, मैं एक आयत लेता हूं, ऐसा बना दिया मैंने इसका, और मैंने इसकी लंबाई को x मान लिया और चौड़ाई को y मान लिया। यदि लंबाई को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दें, पहले ध्यान दीजिए, फिर से किसी आयत की लंबाई 2 सेंटीमीटर कम करने और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर अधिक हो जाता है। यदि लंबाई को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर कम कर दें तो उसका क्षेत्रफल 38 वर्ग सेंटीमीटर कम हो जाता है। तो आयत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करो, ठीक है। मान लिया जाए, माना आयत की लंबाई 100 सेंटीमीटर और चौड़ाई y सेंटीमीटर है। हमने लेंथ कितना ले लिया, रेक्टेंगल का लेंथ x सेंटीमीटर और ब्रेड्थ क्या ले लिया, y सेंटीमीटर। अब ध्यान दो, यहां पर हमें करना क्या होगा। सबसे पहले अगर लंबाई और चौड़ाई हमें मालूम है, लेंथ और ब्रेड्थ मालूम है, तो उसका क्षेत्रफल भी होगा, एरिया भी होगा। इसलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणे चौड़ाई। लेंथ कितना है x और ब्रेड्थ कितना है y, तो क्या हो गया एक्स वाई वर्ग सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हम यहां पर बहुत ध्यान देंगे कि अगर आयत की लंबाई x होती है और चौड़ाई y होता तो क्षेत्रफल इतना होता। अब यहां पर 2 कंडीशंस दी हुई हैं, उन कंडीशंस पर हम इसको फिट करते हैं। पहली शर्त अनुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या कह रहा है, आयत की लंबाई 2 सेंटीमीटर कम कर दी जाए। भाई लंबाई कितनी थी, x थी, मैंने लंबाई को 2 सेंटीमीटर कम कर दिया और चौड़ाई को 2 सेंटीमीटर बढ़ाने पर, चौड़ाई y था उसको 2 सेंटीमीटर बढ़ा दिया मैंने, तो उसका क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर अधिक हो जाता है। तो जब लंबाई x थी और चौड़ाई y था तो क्षेत्रफल इतना था। लंबाई को कम किया, चौड़ाई को बढ़ाया तो क्षेत्रफल बढ़ गया। तो पहले क्षेत्रफल कितना था, इतना था, बढ़कर कितना हो गया और कितना बढ़ गया, वो 20 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ गया, उसका क्षेत्रफल अधिक हो जाता है, तो 20 वर्ग सेंटीमीटर बढ़ गया। तो जब लंबाई x थी, चौड़ाई y था, तो क्षेत्रफल इतना था, x गुणे y। अब लंबाई को कम किया, चौड़ाई को बढ़ा दिया, तो लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। क्षेत्रफल पहले इतना था, उसमें 20 वर्ग सेंटीमीटर और बढ़ गया। तो ये पहली लाइन का मतलब हो गया। अब इसे हल कर लेते हैं, x का गुणा y से करिए, एक्स वाई, x का गुणा 2 से करिए 2x, -2 का गुणा y से करिए -2y, और ये 2 दूना 4, xy प्लस 20। ये xy से xy कैंसिल हो गया। ये 2x - 2y इक्वल 20 है, 4 इस तरफ आके +4 हो गया। ध्यान दीजिए, तो ये 2x - 2y इक्वल 24, ठीक है। मैं दोनों पक्षों में 2 से भाग दे दूं, डिवाइडिंग बोथ द साइड बाय 2, या 2 कॉमन ले लूं, तो x - y इक्वल 24। ये x - y 24/2, तो दैट इज x - y इक्वल 12। ये आपका समीकरण 1 होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अब सेम दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, दूसरी शर्त अनुसार, दूसरी शर्त में कह रहा है कि यदि लंबाई 1 सेंटीमीटर बढ़ा दे, चलो भाई लंबाई पहले x थी, अब उसको 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए, और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर कम कर दें, चौड़ाई ये y है, उसको 2 सेंटीमीटर कम कर दें, तो उसका क्षेत्रफल 38 वर्ग सेंटीमीटर कम हो जाता है। पहले कितना था, xy वर्ग सेंटीमीटर था, अब और कम हो गया, तो उसमें से माइनस कर दो, 38 वर्ग सेंटीमीटर। 38 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर वही चीज, x का गुणा y से तो xy, x का गुणा 2 से -2x प्लस y, -2 इक्वल xy - 38। तो ये देखिए xy से xy कैंसिल हो गया, -2x प्लस y इक्वल -38, ये इस तरफ आके +2 हो गया, तो -2x प्लस y इक्वल ये -36। तो मैं क्या करूं, उसे इक्वेशन क्या दे देता हूं, 2 दे देता हूं, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, समीकरण 1 और 2 में देखिए ध्यान से, -y से +y कैंसिल होने वाला है, तो समीकरण 1 और 2 जोड़ दिया जाए बाय एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को ऐड कर दिया, x - y इक्वल 12, और यह है -2x प्लस y इक्वल -36। ये देखिए
ये इससे तो कैंसिल हो गया, -2x में से x गया तो -x, 36 में से 12 गया तो -24, दोनों माइनस कैंसिल हो गया तो x इक्वल क्या आ गया 24, मतलब आयत की लंबाई कितनी है 24 सेंटीमीटर है। अब मैं अगर x का मान समीकरण 1 या 2 किसी में बेर, चलो मैं 2 बेर देता हूं इस बात से, तो x बराबर 24 समीकरण 2 में रखने पर बाय पुटिंग x इक्वल 24 इन इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड इक्वेशन देखिए -2x प्लस y इक्वल -36 है, -2 इंटू 24 प्लस वाई इक्वल -36, ये 48 हो जाएगा, 24 टू द 48 प्लस वाई इक्वल -36, तो y इक्वल -36, ये 48 इस तरफ जाएगा तो प्लस 48 में से 36 जाएगा तो 12 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो गया बताइए, आयत की लंबाई लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, उत्तर आयत की लंबाई 24 सेंटीमीटर और चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत अच्छे होते हैं, हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए पहले भी हैं, तो आप सब लोग अच्छी तरह सीखते रहे।